नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू क्लासेस में। तो जो भी विद्यार्थी हिंदी साहित्य से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस सेशन में। यहाँ पे हम लगभग 40 प्रश्न जो है हिंदी साहित्य के सॉल्व करने जा रहे हैं। आप लोग बताइएगा आपको यह क्लास कैसी लगी और आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न जो हमारा है वो है कि अपभ्रंश का मुख्य छंद है। इस प्रश्न का आंसर आपको डायरेक्ट रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में मिल जाएगा, यदि आप रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को पढ़ रहे हैं। और आपको पढ़ना भी चाहिए डॉक्टर नगेंद्र और रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को, यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य के। तो चलिए डायरेक्ट आंसर जानते हैं। अपभ्रंश का मुख्य छंद जो है वो है ए ऑप्शन, दोहा। ओके, ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रश्न नंबर 2, आगरा का बोली क्षेत्र है। आगरा जो है इसका बोली क्षेत्र क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा, यदि आपको पता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आगरा का जो आगरा है, आगरा में कौन सी बोली का प्रयोग होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, अवधी है, आपका खड़ी बोली है और ब्रिज है, छत्तीसगढ़ी है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा ब्रिज भाषा। ठीक है, आगरा जो है उत्तर प्रदेश में जो आगरा डिस्ट्रिक्ट आता है वहाँ पर ब्रिज भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 3, आदिकाल से प्रश्न है। पंडित साल सत बखाड़े देहि बुद्ध वसंत नजाड़े, ये इस तरीके से पंक्तियां आती हैं। तो यह जो है सिद्ध साहित्य से प्रश्न बना हुआ है और इसका सही जवाब आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, सवरपा। ओके, पंडित साल सत बखाड़े, तो सवरपा यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, ये भी आपका आदिकाल से है और ये भी आपका जो है जैन काव्य जो है उससे लिया गया है प्रश्न। परमात्मा प्रकाश के रचनाकार हैं, परमात्मा प्रकाश के रचनाकार हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा योगींद्र। योगींद्र जो है, जो आपको जोइंदु भी दिखेगा कहीं कहीं पे, तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका आदिकाल से गोरखवाणी के संपादक हैं। 4 ऑप्शन है। गोरखवाणी के संपादक डी ऑप्शन पीताम्बर दत्त वड़तवाल, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, जैसा मैंने आप सभी से बोला था कि देखिए मुझे जो कमेंट मिला था उसके अनुसार ही मैं ये क्लास बना रही हूँ कि स्टूडेंट ने बताया है कि हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने बताया कमेंट बॉक्स में कि टीजीटी एग्ज़ाम है AMRS का, तो उसी के लिए मैं आप सभी को ये क्लासेस दे रही हूँ। ठीक है, किस रचना का दूसरा नाम है आलाखंड, तो बी ऑप्शन परमाल रासो का दूसरा नाम आलाखंड है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो है, विजयपाल रासो है, मीर रासो, चारों ही रचनाएं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा दृष्टि से। तो आप लोग ऐसी रचनाओं को डिटेल से पढ़ें, जानें, समझें। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 7, सजन सकारी जाएंगे नैन मरेंगे रोए, ये भी आपका आदिकाल से प्रश्न है और ऐसी पंक्तियाँ पूछी ही जाती हैं। सजन सकारी जाएंगे नैन मरेंगे रोए, उक्ति है ए ऑप्शन अमीर खुसरो, और अमीर खुसरो को अवधी का कवि, प्रथम अवधी का कवि रामकुमार वर्मा ने माना है। ऐसा प्रश्न पूछा भी जाता है। कबीर जी हैं, दादू दयाल जी हैं, रहीम जी हैं, इनके बारे में भी आपको पढ़ना है यदि आप इस क्षेत्र में नए हैं। प्रश्न नंबर 8 है, अष्टछाप के कवि हैं। तो देखिए पहले जो क्लास हमने की थी सुबह उसमें भी अष्टछाप का प्रश्न था और इसमें भी है, तो अष्टछाप के बारे में आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा। यदि नहीं पता है तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं क्लास बना दूंगी। अष्टछाप में 8 कवि हैं, 4 जो है विट्ठल नाथ जी के शिष्य हैं और 4 बल्लवाचार्य जी के शिष्य हैं अष्टछाप में। और जो है यहाँ पे पूछा गया अष्टछाप के कवि हैं, मतलब 3 जो है अष्टछाप के कवि नहीं है और 1 है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कुम्भन दास जी जो है अष्टछाप के कवि हैं और अष्टछाप का जो संपादन हुआ था, जो स्थापना हुई थी 1565 में हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, 1565 में। प्रश्न नंबर 9 है, हेरी महातो दर्द दीवानी महारा दर्द जाने कोई, उक्ति जो है किस रचनाकार की है। 4
यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप इसका आसानी से आंसर बता सकते हैं कि मीराबाई जी ने जो है ये पंक्ति लिखी है। मीराबाई जी का समय जो है 1504 माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 सॉरी। मांगी के खेवो मसीत के सोइवो लेवो को एक न देवो को दो पंक्ति का संबंध तुलसीदास की किस रचना से है? 4 ऑप्शन है, रामचरितमानस है, बी ऑप्शन विनय पत्रिका, सी गीतावली, डी कवितावली। तो ये डी कवितावली से हो जाएगा और कवितावली जो है ब्रज भाषा में लिखी गई है। आप यहाँ पे भाषा भी देख सकते हैं, बोली देख सकते हैं। मांगी के खइबो मसीत के सोइवो अइवो जइवो, ये जो है किसका है? ये जो है ब्रज भाषा से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मुल्ला वजही की रचना है। तो मुल्ला वजही जो है ये आपके सूफी काव्य में आ जाएंगे। कुतुब मुस्तरी जो है मुल्ला वजही की रचना है, कुतुब मुस्तरी, राइट। यहाँ पे आपका जो है ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है प्रताप शाही की रचना नहीं है। प्रताप शाही जो है इनकी कौन सी रचना नहीं है? इनमें से 4 जो है प्रताप शाही जी की रचनाएं हैं। तो यहाँ पे आप जो है देखेंगे नवरस तरंग, नवरस तरंग जो है इनकी रचना नहीं है, सी ऑप्शन। बाकी प्रताप शाही जी की है काव्य विलास, व्यंग्यार्थ कौमुदी, श्रृंगार मंजरी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय किसकी रचनाएं हैं। मैंने आप सभी को जो वीडियो उपलब्ध कराई थी उसमें मैंने बताया था, तो आप लोग बता सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 छत्रप्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं, कौन है? तो प्रश्न नंबर 13 का सही जवाब क्या होगा? छत्रप्रकाश जो है लाल कवि की रचना है, वी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। और भूषण की कौन कौन सी रचनाएं हैं आपको देख लेना है। पद्माकर जी जो हैं, भूषण का 1613 समय है, पद्माकर का बताया था आपको 1753। ठीक है, भूषण का 1613 समय है। चलिए निम्नलिखित में से कौन नीतिकार कवि नहीं है? नीतिकार कवियों के बारे में पढ़ना है, डी ऑप्शन इज राइट आंसर यहाँ पे होगा आपका गिरधर दास। बाकी रहीम दास जी नीतिकार हैं जिन्होंने नीति के पद लिखे हैं। गिरधर कविराय भी हैं, दीनदयाल गिरी भी हैं। गिरधर दास जी जो है इन्होंने नहीं लिखा है। प्रश्न नंबर 15 है आपका निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से था? फोर्ट विलियम कॉलेज जो है इसकी स्थापना 1800 में हुई थी कोलकाता में, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपका लास्ट में जाएंगे डी ऑप्शन लल्लूलाल और सदल मिश्र जो हैं ये इससे संबंधित हैं फोर्ट विलियम कॉलेज से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आई होप आप सभी को ये क्लास पसंद आएगी। यदि क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे प्रश्न है हमारा गार्सद अत्तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा है? तो सबसे पहला यही जो है इतिहास लिखा गया है फ्रांसीसी भाषा में। ओके, ए ऑप्शन। प्रश्न नंबर 17 है कि अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज देश की प्रचलित भाषाओं में करने का इश्तहारनामा किस सन में निकला था? तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा 1836। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 18 रीतिकाल से है। लोगन कवित्व की वो खेल करी जानो है, किसकी उक्ति है कि लोग जो हैं उन्होंने कवित्व को खेल समझ लिया है, ये कौन कहता है? ठीक है, ये कौन कहता है कि लोगन जो है लोगों ने कवित्व को खेल समझ लिया है, ये कौन कहता है? तो ये जो कहते हैं घनानंद जी कहते हैं। ठीक है, घनानंद जी कहते हैं। ओके, यहाँ पे आपका जो है सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ठाकुर हैं, ठाकुर जी हैं, घनानंद केशवदास, इनको सभी को पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तभी जाके आप जो है सक्सेस हो पाएंगे परीक्षा में आगे। केशवदास मतिराम, केशवदास का समय 1555 बताया था, मतिराम जी 1617 बताया था, याद रखेंगे आप लोग। प्रश्न नंबर 19 है इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी की है? तो सी ऑप्शन कृष्ण गीतावली। बाकी राम ध्यान मंजरी जो है आपके अग्रदास जी की है। याद रखिएगा राम सत्सई और श्री रामार्चन पद्धति किसकी है, आप लोग जरूर से जरूर देखेंगे। 20 नंबर प्रश्न है कि यह काव्य पंक्ति हिंदू मग पर पाँव न राखियों का जो बहुते हिंदी भाग्यों किसकी पंक्ति है? बी ऑप्शन नूर मोहम्मद की है और इनकी जो रचना है अनुराग बांसुरी। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि हिंदू मंग पर पाँव न राखियों का जो बहुते हिंदी भाग्यों, ये पंक्ति किस रचना से है? तो अनुराग बांसुरी जो है अवधि में लिखी गई है 12वें छंद में।
ये भी याद रखेंगे किस छंद में लिखी गई, ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो वर्वी छंद में लिखी गई है क्योंकि अवधि का है ये छंद वर्वे, ठीक है। और सबसे पहले इसका प्रयोग जो वर्वे छंद है, सबसे पहले इसका प्रयोग रहीम जी ने किया था, ये भी याद रखना है, ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। तो वी ऑप्शन नूर मोहम्मद अनुराग बासरी, ठीक है। चलिए, और हाँ, जायसी की पद्मावत है 1540 में आई है, मंजन की मधुमालती है 1545 में आई है, कुतुवन की मृगावती है। आज के कमेंट्री बॉक्स में मैंने प्रश्न डाला था, मृगावती किसकी रचना है, कुतुवन की है। तो मृग कहाँ रहते हैं, वन में रहते हैं, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और 1503 उसका समय है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सटदर्शनी किसने कहा है, तो ये सी ऑप्शन नावादास जी हैं, याद रखिएगा, ठीक है, नावादास जी की है। भक्तमाल जो है इनकी रचना है, फेमस रचना है नावादास जी की, ठीक है। इनमें से किसका समय सबसे पहले आएगा, इनमें से जो सबसे पहले किसका समय आएगा, ऐसा यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न, तो आपको जवाब देना है। इनमें से किसका समय सबसे बाद में सबसे पहले आएगा, ठीक है, सबसे पहले आएगा। तो कबीरदास 1398, ठीक है। और उसके बाद में रैदास जी हैं और धर्मदास जी हैं, दादू दयाल हैं। तो इसमें आपका जो समय रैदास जी का सबसे पहले आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इनमें से किसका समय सबसे पहले है, तो रैदास जी का है। रैदास जी का समय है 1388, ठीक है, रैदास जी, बी ऑप्शन। रैदास जी का समय है 1388, कबीरदास 1398, धर्मदास जी का 1400 है और दादू दयाल का 1544 है। आप लोग नोट कर सकते हैं, कबीरदास 1398, रैदास 1388 और धर्मदास जी जो है 1400, दादू दयाल 1544। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसका समय सबसे बाद में आएगा, यहाँ पे ये भी प्रश्न बना है। तो इसमें आपको कैसे आप बताएंगे कि सबसे बाद में किसका समय आता है। केशवदास का समय बताया था आपको 1555 है और रहीमदास जी का समय जो है वो है 1553, ठीक है, 1553, केशवदास 1555, घनानंद जी जो है इनका 1689 बताया था और पद्माकर का 1553 बताया था आप सभी को, 1753, ठीक है। पद्माकर का सबसे बाद में समय आएगा 1753, रहीम जी का सबसे पहले आएगा, ठीक है, 1553। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास काशीनाथ सिंह का है। रेहन पर रघु जो है यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, रेहन पर रघु, ए ऑप्शन। चाक एक ब्रेक के बाद ग्लोबल गांव का देवता है, ये भी आपको पढ़ना है सभी, ठीक है। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या है, 27 नंबर, निम्नलिखित में से किन साहित्यकारों का जन्म शताब्दी वर्ष जो है सन 2011 था। शताब्दी वर्ष देखिए यहाँ पे मैं बताती हूँ कि देखिए आपका राम कुमार वर्मा जो हैं, बच्चन सिंह हैं, दिनकर जी का 1908 समय है, ठीक है, 1908। तो शताब्दी वर्ष हो ही नहीं सकता है, जिसका 1911 होगा उसी का शताब्दी वर्ष 2011 होगा। महादेवी वर्मा का 1907 है, इधर उपेंद्रनाथ अस्क जो है इनका 1910 है। लेकिन सी ऑप्शन में मैंने आप सभी को पहले भी बताया कि नागार्जुन जी का समय 1911, आगे जी 1911, केदारनाथ अग्रवाल 1911, शमशेर बहादुर सिंह 1911। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, दृग ऊर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चितप्रीत में कौन सा अलंकार है। बिहारी जी की पंक्ति है, बिहारी जी का समय 1595 है और रीति सिद्ध रचनाकार हैं और यहाँ पे आपका वी ऑप्शन हो जाएगा असंगति, ठीक है। दृग ऊर्झत टूटत कुटुम असंगति है, ठीक है। 29 नंबर है कि निम्नलिखित में से 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास के रचनाकार कौन है। 10 द्वारे का पिंजरा, ठीक है, अनामिका है, अलका शराबागी जी हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा, अनामिका। 10 द्वारे का पिंजरा 2008 में प्रकाशित हुआ था, अनामिका जी का उपन्यास है। बाकी अलका शराबागी है, मधुकांकरिया है, नाशिरा शर्मा जी, इनके भी उपन्यास आपको पढ़ने हैं। 30 नंबर है, कथा सतीसर की लेखिका कौन है। कथा सतीसर जो है किसकी रचना है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या होगा, कथा सतीसर, ठीक है। कथा सतीसर जो है किसकी रचना है। यहाँ पे चित्रा मुदगल जी हैं, क्षमा शर्मा जी हैं और जो है
आपकी नीलाक्षी सिंह हैं, चंद्रकांता है। तो कथा सतीसर जो है ये उपन्यास है किसका? चंद्रकांता का। ठीक है, कथा सतीसर चंद्रकांता जी का है और 2005 में इनको व्यास सम्मान मिला है। 2001 में ये प्रकाशित हुआ था कथा सतीसर। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कथा किसकी? चंद्रकांता की। रससूत्र के व्याख्याता कौन कौन से हैं? तो मैंने आप सभी को पहले की जो क्लासेस दी हैं उनमें बताया कि 4 व्याख्याकार हैं। रससूत्र की जो नाट्यशास्त्र लिखा है भरत मुनि जी ने, तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। लोल्लट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। लोल्लट जो है इन्होंने उत्पत्तिवाद दिया है, शंकुक ने अनुमतिवाद दिया है, भट्टनायक ने भुक्तिवाद दिया है, अभिनवगुप्त ने अभिव्यक्तिवाद दिया है। बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, इनके व्याख्याता हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी दैनिक समाचार सुधावर्षण के संपादक हैं? बी ऑप्शन श्याम सुंदर सेन। ये दैनिक समाचार पत्र है समाचार सुधावर्षण। आपसे ये पूछा जा सकता है कि हिंदी दैनिक समाचार मतलब हिंदी दैनिक पत्र कौन सा है? समाचार सुधावर्षण, जिसके संपादक श्याम सुंदर सेन जी हैं। 33 नंबर प्रश्न है, द न्यू क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? द न्यू क्रिटिसिज्म की रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा जॉन क्रो रेंसम। ए ऑप्शन इस राइट आंसर हो जाएगा, द न्यू क्रिटिसिज्म। बाकी देरिदा है, रोलाबार्थ है, सासिर है, इनके बारे में भी पढ़ना है। राइटिंग एंड डिफरेंस किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा राइटिंग एंड डिफरेंस जॉक देरिदा, विखंडनवाद से संबंधित है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न जो है हमारा 35 नंबर, साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है कथन किसका है? तो सी ऑप्शन आलंबनत्व धर्म का होता है, सी ऑप्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है साधारणीकरण। सुअर दान के लेखक कौन है? सुअर दान, ये रचना है सुअर दान। तो इसके रचनाकार कौन है? कमेंट बॉक्स में बताना है आप सभी को। मनोज सोनकर हैं। सुअर दान के रचनाकार कौन है? यहाँ पे आपको बताना है। जो है यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कौन कौन से? मनोज सोनकर हैं और जो है रूपनारायण सोनकर हैं, तुलसी राम जी हैं और जयप्रकाश करदम है। तो सुअर दान जो है इसके रचनाकार रूपनारायण सोनकर हैं। बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 37 नंबर है, अन्न है मेरे शब्द। इसके रचनाकार कौन है? अन्न है मेरे शब्द, इसकी 4 ऑप्शन एकांत श्रीवास्तव। अन्न है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? तो एकांत श्रीवास्तव जो है इनकी रचना है। 38 अनारो किसका उपन्यास है? अनारो किसकी रचना है? तो ये है मंजुल भगत की, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अनारो 1977 में प्रकाशित हुआ था उपन्यास मंजुल भगत का। एक भगत है जो अनार खाता है या चढ़ाता है। व्योमकेश दरवेश किस विधा की रचना है? तो साथियों ये है जीवनी और सी ऑप्शन इज राइट आंसर। और ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की जीवनी है और इसको लिखा है किसने? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है। ठीक है, ये जीवनी 2011 और 12 इसका प्रकाशन वर्ष है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न जो बनते हैं उसके अनुसार जो है बहुत ही शानदार प्रश्न है इस समय जो परीक्षा में बन रहे हैं। 40 नंबर और आज का लास्ट प्रश्न है कि सुचरिता का संबंध किस उपन्यास है? सुचरिता बाणभट्ट। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन बाणभट्ट की आत्मकथा। और इसका समय क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। शेखर एक जीवनी किसकी रचना है? पहला गिरमिटिया किसका है? राग दरबारी किसका है? यदि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएंगे इन प्रश्नों के उत्तर। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट में ज़रूर कमेंट लिखिएगा। और जो इसका टेलीग्राम चैनल है इस चैनल का उसको भी ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे बिल्कुल फ्री में आपको बहुत सारी वीडियो उपलब्ध है। ओके, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।